जी को जानना है हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। आज ही इसके नतीजे सामने आए हैं। नतीजे कुल मिलाकर के ठीक होने चाहिए ना, 18% मुनाफा बढ़ा है तो। ठीक है, देखिए थोड़े दिन पहले भी मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया था, टू व्हीलर्स में इश्यू नहीं रहेगा। एक तो जो सुन रहा हूँ मैं कंपनीज़ को, वो ये भी कह रहे हैं कि रूरल डिमांड का रिवाइवल है, ओके। दूसरी चीज़, जो चीज़ मैं नेगेटिव लेके चल रहा था, अब मैं एफएमसीजी कंपनीज़ के लिए और कंजम्पशन ओरिएंटेड, आप हीरो मोटो को भी कंजम्पशन वाली ही कंपनी समझें, डिमांड आनी चाहिए। इनके लिए पॉज़िटिव होना चाहिए आने वाला समय, बिकॉज़ जब सब फ़ेवरेबल होगा, अगर ये ला नीना इफ़ेक्ट आ गया और जो कि जून के बाद कुछ 65 या 72% प्रोबेबिलिटी ऑफ ला नीना कह रहे हैं। तो अगर ला नीना आया, तब तो जितनी गर्मी पड़ी थी उतनी ही बारिश भी होगी। अब बारिश होगी तो एक सवाल ये हो सकता है कि क्या सोइंग ठीक रहेगा या बाढ़ में सब बह के चला जाएगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन मान के यही चलिए कि अच्छी बारिश, अच्छी फसल, अच्छी रूरल इनकम, ये सब हम मान सकते हैं। उस केस में आपको कंजम्पशन ओरिएंटेड रूरल फ़ोकस कंपनीज़, हीरो मोटो का भी, हीरो के जो बाइक्स हैं, रूरल सेमी अर्बन एरियाज़ में काफ़ी कंजम्पशन है इसका। तो ये सब अच्छा होना चाहिए आने वाले 1 साल के लिए तो कम से कम। रही बात जी। लेवल्स की, तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि रिज़ल्ट के समय तक काफ़ी कुछ फैक्टर हो चुका होता है, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल व्यू कंजम्पशन एफएमसीजी पे शायद अब अच्छा पॉज़िटिव चेंज हो जाएगा। जी, लेकिन आज जिस तरह से इस रिज़ल्ट के दिन इसका रिएक्शन रहा है, क्या ये माना जाए कि अगर थोड़ी बहुत कहीं कोई चिंता होगी तो वो अब दूर हो जाएगी? और क्या उसके चलते हमें ऊपर से जो ये इसमें लगभग 4950 के आसपास से इसमें एक डाउनफॉल दिख रहा है, या कह लें कि थोड़ा एक करेक्टिव फेज़ दिख रहा है, वो फेज़ पूरा हो गया है? और क्या रीसेंट टॉप्स को मिलाते हुए क्या हम एक ट्रेंड लाइन बनाएँ और इसके ऊपर एक ब्रेकआउट की उम्मीद करें? मोस्टली हो जाएगा, रिज़ल्ट फ़ेवरेबल है, लेकिन इस केस में करना ये चाहिए कि अगर आपके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज़ मिलता है या आज के हाई के ऊपर भी क्लोज़ मिलता है, तो आपके पास पैटर्न का जो लेटेस्ट लो है, व्हिच इज़ 4440, 4443 जो भी है, 4450 जो भी है आस-पास, या आपका 100 डीएमए कितने पे है? नहीं, वो काम शायद गड़बड़ कर दिया। नहीं, मोटा-मोटी आप 4400 मान लें, पे याद रखने में आसान होगा। 4 4 हाँ, 4400, इसके नीचे अगर ब्रेकआउट पहले मिल गया, आज के हाई के ऊपर अगर क्लोज़ हो गया, तो 4400 के नीचे रखिए स्टॉप लॉस और फिर ट्राई कर लीजिए। ये होगा मोमेंटम ट्रेड या वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है 4275 के नीचे जब तक क्लोज़ होना शुरू, 4275 भी नहीं कहूँगा, 4250 के नीचे जब तक क्लोज़ नहीं होने लगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जी। अच्छा, जो हीरो के मैनेजमेंट की टिप्पणी पर आपने कहा कि भई सब लोग ये कह रहे हैं कि रूरल डिमांड, गाँव में माँग वापस उभरती हुई दिख रही है। तो मैं इसी चीज़ को ले जाता हूँ फिर से 4 जून को ले की कहानी पे। भई विपक्ष हमें समझाना चाह रहा है कि गाँव में बहुत दुःख फैला हुआ है। मतलब उनके हिसाब से तो वहाँ डिस्ट्रेस होना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि वहाँ डिमांड है। तो डिस्ट्रेस के बदले अगर डिमांड है, तो फिर 4 जून को कुछ उठा-पटक क्यों होनी चाहिए? जी, एक बात तो ये है कि पाँचों उँगली एक बराबर तो होती नहीं। तो अभी हमारा इकोनॉमी जो है डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे किसी पॉकेट में कभी तकलीफ होगी नहीं। एक तो होती है एब्सोल्यूट तकलीफ, दूसरी होती है रिलेटिव तकलीफ। रिलेटिव तकलीफ ये होती है कि मेरे पास कच्ची सड़क है, तुम्हारे पास पक्की सड़क है, मेरे पास कच्चा घर है, तुम्हारे पास पक्का घर है, ये रिलेटिव तकलीफ है। मेरे पास खाने का साधन नहीं है, ये मेरी अपनी प्रॉपर तकलीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम कम से कम 5000 6000 डॉलर पर कैपिटा वाले जीडीपी में नहीं पहुँचेंगे, लोअर स्ट्राटा के तरफ जो एक्चुअली सुविधा पहुँचनी चाहिए, उस समय थोड़ा समय लगेगा। देखिए, अभी तो काम चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ओवरनाइट सब कुछ का जवाब मिल जाएगा। तो विपक्ष क्या, किसी को भी कहीं पे भी आप ढूँढने जाएँगे तो कोई ना कोई तकलीफ तो मिलेगी। मुझे भी कहीं न कहीं कोई तकलीफ मिल ही जाएगी ढूँढने जाऊँ तो। तो ओवरऑल मेरा देखने का नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि क्या चीज़ें ठीक डायरेक्शन में चल रही हैं। या तो गाड़ी चले, नहीं चले तो प्रॉब्लम है। गाड़ी चल रही है, ठीक डायरेक्शन में चल रही है, समय लगेगा, धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन आप निकालने जाएँगे, हज़ारों बहाने मिलेंगे
कि प्रॉब्लम है रूरल इंडिया में, बिकॉज़ एक साथ तो सब उठ के अभी नहीं आ पाएँगे, समय तो लगेगा। जी।